हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका वापस से एक नई वीडियो में, शानदार वीडियो में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे दोस्तों। तो आज की जो वीडियो का टॉपिक है, आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूं, क्या बताइए, साइंस के 10 कितने बताइए, साइंस के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आज आपका होने वाला है टेस्ट। यानी कि आज मैं आपके सामने 10 क्वेश्चन साइंस के लेकर के आया हूँ। आपको देखना है कि आपके इसमें से कितने सही हुए और आप किस स्तर से, मतलब एक तरीके से क्वेश्चन साइंस के पढ़ रहे हैं, या आपको कितना साइंस अभी तक आप समझ पाए हैं, या फिर कितना आपने पढ़ा है। तो वो आपको भी, आप जब क्वेश्चन देखेंगे तो आपको दिखेगा कि आपने क्या चीज़ें पढ़ी थी, क्या चीज़ें नहीं पढ़ी थी, है ना। कुछ आपको सीखने को मिलेगा, कुछ हो सकता है आपको पता हो, कुछ ना भी पता हो, है ना। तो आप लोग अपने कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपके 10 में से कितने मार्क्स आए, ठीक है ना। तो क्योंकि अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हो बिल्कुल भी, ठीक है ना। अगर आप सपोर्ट करते हो तो या इसकी एक मैं सीरीज चालू करूंगा, साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू डेली लेकर के आऊंगा, और आपका उसमें से डेली एक तरीके से टेस्ट भी होता रहेगा। तो ये एक तरीके से टेस्ट वीडियो है आपके लिए दोस्तों। ये फर्स्ट वीडियो है मेरे चैनल पे। इससे पहले मैंने टेस्ट नहीं लिया है, मतलब वीडियोस मैंने डाल रखी काफ़ी सारी, वो आप बाद में देख लेना। लेकिन इस वीडियो कंप्लीट देखिए और बताइए। और जो क्वेश्चन का लेवल है दोस्तों, सबसे पहले मैंने इजी रखा है, फिर जैसे जैसे आप क्वेश्चन को देखते जाएंगे, 10 क्वेश्चन है टोटल, तो लेवल थोड़ा 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 बढ़ता जाएगा। चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आपके सामने क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों कि मृग मरीचिका बनाने वाली परिघटना को क्या कहा जाता है, यानी कि इस फिनोमेना को क्या कहा जाता है, बता दीजिए। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, विवर्तन, ध्रुवीकरण या फिर व्यक्तीकरण। तो बता दिए इन चारों में से कौन सा ऑप्शन राइट होने वाला है, फिर मैं आपको बताऊं। तो आपने अपना आंसर चूज कर लिया होगा और कमेंट में भी बता सकते हैं। और आपने अगर चूज कर लिया तो मैं आपको बताने वाला हूँ कौन सा ऑप्शन राइट होने वाला है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा दोस्तों, कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए ऑप्शन क्या है? ए ऑप्शन है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ठीक है ना। पूर्ण आंतरिक परावर्तन यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है ना। तो मृग मरीचिका बनाने वाली परिघटना को क्या कहा जाता है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है ना। चलिए बिना किसी देरी के हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने आ गया, आप लोग रेडी हो जाइए बताने के लिए। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन ये है कि चाकू से काटी जा सकने वाली धातु है, चाकू से काटी जा सकने वाली धातु है, कौन सी बता दी? सोडियम है, तांबा है, लोहा या फिर सीसा है। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, बता दो। वीडियो को पॉज करके आप आंसर भी दे सकते हो, ठीक है ना। चलिए मैं आपको बताता हूँ इसका आंसर क्या होगा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। ये ऑप्शन क्या है? ये ऑप्शन है सोडियम। आपको ध्यान में रखना है, सोडियम का सिंबल क्या होता है? सोडियम का सिंबल होता है Na, ठीक है ना। इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? एटॉमिक नंबर होता है 11। आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। चलिए ठीक है ना, बिना किसी देरी के हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? अगला क्वेश्चन भी आपके सामने आ गया। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है बताइए। अगला क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है, यानी कि नींबू में कौन सा एसिड पाया जाता है। तो बता दिए नींबू में कौन सा एसिड पाया जाता है? मौलिक एसिड यानी कि मौलिक अम्ल, या फिर सिट्रिक अम्ल, या फिर लैक्टिक अम्ल, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बता दिए कौन सा एसिड पाया जाता है नींबू में। तो मैं आपको बता दूं इसका जो राइट ऑप्शन होगा दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। बी ऑप्शन क्या है? बी ऑप्शन है दोस्तों सिट्रिक एसिड। आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन आपको देखने हैं, आपको देने 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने। तो मैं आपको एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपसे, तो उसका आंसर आपको देना है कमेंट सेक्शन में। ये होमवर्क के लिए है, ये काउंट नहीं होगा 10 में फिलहाल, ठीक है ना। ये होमवर्क के लिए मैं पूछ रहा हूँ आपसे, होमवर्क के लिए आपको दे रहा हूँ। आपको ये बताना है कि सेब में, यानी कि जो आपका एप्पल है, उसमें कौन सा एसिड होता है ना। आप जो एप्पल होता है, एप्पल आपने खाते ही रहते हैं आप एप्पल, तो उसमें बताइएगा आप कौन सा एसिड होता है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन ये है दोस्तों कि वायुमंडल में उपस्थित, क्या अगला क्वेश्चन क्या बताइए? अगला क्वेश्चन ये है दोस्तों कि वायुमंडल में उपस्थित सबसे हल्की गैस कौन सी है? नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, या फिर नियॉन है। तो वायुमंडल में उपस्थित सबसे हल्की गैस जो है दोस्तों, कौन सी है? सबसे हल्की गैस है दोस्तों हाइड्रोजन। आपको ध्यान में रखनी है, कौन सी बता दीजिए? हाइड्रोजन है, जिसका एटॉमिक नंबर 1 होता है। आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, ठीक है ना। वायुमंडल में उपस्थित सबसे हल्की गैस कौन सी? हाइड्रोजन है, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? अगला क्वेश्चन भी आपके सामने है दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है बताओ। अगला क्वेश्चन आपसे ये बोल रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सी एक अधातु है, निम्नलिखित में से कौन सी एक अधातु है जो कमरे के तापमान पर तरल, जो कमरे के तापमान पर तरल रहती है। तरल का मतलब द्रव आप बोल सकते हो उसे, ठीक है ना। क्लोरीन है, हीलियम है, फास्फोरस है, और या फिर ब्रोमीन है। तो बता दिए इन चारों में से कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा।
तो मैं आपको बता दूं इसका जो राइट ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी होगा। आपको ध्यान में रखना है डी ऑप्शन क्या है, डी ऑप्शन है ब्रोमीन, ठीक है ना। आपको ध्यान में रखना है, ये क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक अधातु है जो कमरे के तापमान पर तरल रहती है, यानी कि द्रव, है ना। तो ऑप्शन नंबर डी हो, डी ऑप्शन क्या है, डी ऑप्शन है ब्रोमीन। ब्रोमीन का सिंबल क्या होता है, ब्रोमीन का सिंबल होता है बी, ठीक है ना। आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन भी आपके सामने है दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है बता दीजिए, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने, अगला क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है दोस्तों, टिंडल प्रभाव, यानी कि टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है, यानी कि टिंडल इफेक्ट आपने पढ़ा होगा। तो वो बताइए कि प्रकाश की कौन से फिनोमेना को मतलब बता रहा है। तो बताइए, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का प्रकीर्णन, या फिर प्रकाश का परावर्तन, या फिर प्रकाश का विक्षेपण। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा मैं आपको बता देता, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बी ऑप्शन क्या है, बी ऑप्शन है प्रकाश का प्रकीर्णन। आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, ठीक है ना। प्रकीर्णन वाला इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा, आपको ध्यान में रखना है ना। चलिए आप अपने क्वेश्चन काउंट करते रहिए कितने आपके सही हो रहे हैं दोस्तों। चलिए ठीक है ना। अगला क्वेश्चन भी आपके सामने आगे बल का मात्रक है, बल का मात्रक है, सीजीएस में आपसे पूछा है। तो बताया सीजीएस में क्या होता है, न्यूटन होता है, डाइन होता है, या फिर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बी होता है सीजीएस में। आपको ध्यान में, बल का मात्रक सीजीएस में होता है डाइन, ठीक है ना। और आपने पढ़ा होगा कि एमकेएस में होता है, एमकेएस में क्या होता है, एमकेएस में होता है न्यूटन। एमकेएस में क्या होता है, एमकेएस में होता है न्यूटन। आपको ध्यान में रखना दोस्तों, है ना। चलिए आगे बढ़े हम लोग। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कृत्रिम बारिश में किस रसायन का उपयोग किया जाता है। तो बता दीजिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है। कृत्रिम बारिश जो होती है आपको पता ही होगा, आपने सुना ही होगा काफी बार। तो इसमें किस रसायन का उपयोग किया जाता है, सिल्वर आयोडाइड, सिल्वर नाइट्रेट, फेरिक क्लोराइड, या फिर ए और बी दोनों। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा दोस्तों मैं आपको बता दूं, सिल्वर आयोडाइड हो जाएगा, सिल्वर आयोडाइड। ऑप्शन नंबर ए, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, सिल्वर आयोडाइड, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन भी आपके सामने है दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है अक्रिय गैसों की संख्या कितनी है। अक्रिय गैसों की संख्या कितनी है, आपने पढ़ा होगा पीरियोडिक टेबल। तो उसमें अक्रिय गैसों की संख्या कितनी है, उसमें अक्रिय गैसों की संख्या है दोस्तों 6। आपको ध्यान में रखना है, अक्रिय संख्या कितनी है, 6 है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन भी आपके सामने आ गया दोस्तों, जो कि लास्ट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि एक चुंबक के केंद्र में, एक चुंबक के केंद्र में चुंबकत्व है न्यूनतम, अधिकतम, शून्य, या फिर मध्यम। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों वो आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सी ऑप्शन क्या है, सी ऑप्शन है शून्य, शून्य, ठीक है। आपको ध्यान में रखना है शून्य, है ना, यानी कि 0, है ना। तो आपके कितने सही हो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। अगर आपका सपोर्ट रहता है तो डेली इसके ऊपर मैं एक आपके लिए टेस्ट लेकर के आऊंगा, इससे एक नई सीरीज में बना दूंगा, तो एक अलग से प्लेलिस्ट हो जाएगी, ठीक है ना। आप सपोर्ट करो फटाफट, तो एक सीरीज में चालू करूँ फटाफट। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना कि क्वेश्चन आपको कैसे लगे, कितने क्वेश्चन सही हुए। हम लोग मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।